आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें संभाला, सही सलामत रखा और आज का सुंदर अवसर दिया है कि आपसे बातें करने के लिए। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। सचमुच वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वह ईश्वरों का ईश्वर है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और सचमुच जिसने कहा आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पाँव रखने की चौकी है, तो मेरे लिए कैसा स्थान और कैसा भवन बनाओगे कहता है। तो आइए हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। सचमुच पूरे जगत के लिए वो पूरे पृथ्वी पर आया और इस पृथ्वी पर आकर अपना लहू बहाया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने पूरे जगत के लोगों से प्रेम किया और पूरे जगत को बचाने के लिए उसने अपना लहू बहाया। पूरे जगत के लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, हर एक प्रकार के बुराई से छुड़ाने के लिए, हर एक प्रकार के जो है शैतान के चालों से बचाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है। तो सचमुच मेरे भाइयों और बहनों, ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर के वचन को हम अपने यारों दोस्तों तक, अपने भाई और बहनों तक, अपने रिश्तेदारों तक हमें सुसमाचार को पहुंचाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस यूट्यूब के दौरान, क्योंकि हम आप तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जो यूट्यूब है, जो भी नेट है और जो भी सिस्टम इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, जिसके दौरान हम आज ये वचन आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप भी इस वचनों को दूसरे तक पहुंचाएं। क्योंकि बाइबल सिखाता है, प्रभु का वचन बताता है कि ये राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में लेकर जाओ। तो सचमुच हम यहाँ से दूसरे राज्य तक और दूसरे और जो है देश तक हम इस वचन को लेकर जा रहे हैं। तो आप भी इस वचन में सहभागी हो सकते हैं और अपने यारों और दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, कुटुंबियों को इस सुसमाचार को आप जो है यूट्यूब के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए या किसी न किसी रीति से आप उनको सुना सकते हैं। और बाइबल हमें कहता है, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर हम देखते हैं, इस पृथ्वी पर बहुत हम निगाह मारते हैं या हम झांकते हैं इस पृथ्वी में, तो हम देखते हैं क्योंकि आज इस परमेश्वर का वचन हमें बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है इस पृथ्वी पर, क्योंकि बहुत से ईश्वर, बहुत से प्रभु आ खड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल हमें सिखाता है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे लिए कैसा स्थान और कैसा भवन बनाओगे कहता है। तो सचमुच परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बीते हुए दिनों में हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों से क्या करता था। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से सनई पर्वत में क्या करता था, बात करता था। और बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि बीते हुए दिनों में परमेश्वर अपने जो है घर का बनाए हुए जो है भवनों में रहता था। उसका जो है परमेश्वर का जो वचन है, और बाइबल बताता है कि ये किसी रीति से टेंपल पर या किसी रीति से घर पर रखा जाता था। लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, आज कहता है, बाइबल हमें सिखाता है। हम देखें परमेश्वर के वचन को क्या कहता है, क्योंकि इस पृथ्वी में परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल सबसे पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य परमेश्वर का वचन हम देखें, प्रकाशित वाक्य निकालें हम सब, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और वचन हम देखें परमेश्वर के वचन का, और हमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन 3 वचन और वचन 3 और हम 3 अध्याय का वचन 20 को हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हम ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, हाँ, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, देख मैं द्वार पर क्या कर रहा हूँ, खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर बाइबल हमें सिखाता है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। और बाइबल कहता है, और वह मेरे साथ, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सचमुच परमेश्वर आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए कहता है कि देख मैं द्वार पर क्या कर रहा हूँ, खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। क्योंकि आज उसके शब्दों को सुनने की ज़रूरत है। और बाइबल कहता है उसके शब्द को सुनकर अपने हृदय को खोलने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर का वचन बताता है और वह कहता है कि मैं उसके साथ भोजन करूँगा
और वो मेरे साथ भोजन करेगा, क्योंकि आप धन्य लोग हैं। परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहता है, परमेश्वर आपके दिल में वास करना चाहता है, क्योंकि बाइबल हमें सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है, क्योंकि उसके वचन को हमें ध्यान से सुनने की जरूरत है। क्योंकि इस पृथ्वी पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि आप मेरे लिए बहुत बड़ा एक गिरजाघर बनाए, या बहुत बड़ा एक मंदिर बनाए, या बहुत बड़ा एक मेरे लिए स्थान या भवन बनाए। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हृदय में वास करना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं उसे अपने जीवन में बुलाने के लिए? अगर तैयार हैं तो अपने हृदय को खोलें। क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर को आपके हृदय में भवन बनाने के लिए? क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में भवन बनाना चाहता है। आप तैयार हैं अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोलने के लिए? क्योंकि प्रभु कहता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि मैं उसका दिल को अपना मंदिर बनाऊंगा। क्योंकि जो आपके जीवन में बुराई है, पाप है, अनेक प्रकार का जो है घिनौने काम है, उसे आपके जीवन से बाहर निकालने की जरूरत है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बाइबल हमें कहता है, बाइबल हमें सिखाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दिल परमेश्वर का मंदिर है? अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है तो परमेश्वर उसे नाश करता है। क्योंकि आज उसके वचन को हमें जानना बहुत जरूरी है। बाइबल हमें सिखाता है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है, तो तुम मेरे लिए कौन सा स्थान और कैसा भवन बनाओगे? क्योंकि परमेश्वर किसी बनाए हुए मंदिर में, किसी बनाए हुए चर्च में या बनाए हुए बिल्डिंग में नहीं रहता है, वो आपके हृदय में वास करता है। तो मेरे भाई और बहनों, ज़रूरत है कि आज अपने हृदय को खोलें। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, आपसे बहुत प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है कि उसने आपके लिए अपना लहू बहा दिया। इतना वो आपसे प्रेम करता है कि उसने आपके लिए अपने मुंह में थुकवा लिया। इतना प्रेम करता है कि उसने आपके लिए उसने अपने हाथों और पाँव में कील ठुकवा लिया। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि बाइबल बताता है आपके लिए उसने पसली में भाला खाया। बाइबल बताता है कि उसने आपसे इतना प्रेम किया कि उसके दाढ़ी नोचे गए। बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि आपके वो हृदय में वास करना चाहता है। वो बाइबल बताता है वो आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने आपके लिए, पूरे जगत के लिए, पूरे जगत को मुक्ति देने के लिए वो आपसे इतना प्रेम करता है। बाइबल कहता है उसने कांटों का ताज पहन लिया। हालेलुया! क्योंकि आज परमेश्वर के प्रेम को जानने की जरूरत है। बाइबल बताता है कि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आना चाहता हूँ और उसके साथ भोजन करना चाहता हूँ। और बाइबल कहता है वो मेरे साथ भोजन करना चाहता है। क्योंकि आज ज़रूरत है, हम परमेश्वर को जानते तो हैं, लेकिन आज हमारा जीवन एक ऐसा है क्योंकि एक मनुष्य ने एक घर बनाया, एक मनुष्य ने ऐसा एक घर बनाया और घर को हम देखते हैं उसने इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया। उसमें 3-4 प्रकार के कमरे थे और सब अलग अलग, उसमें अलग अलग बेड, अलग अलग बिस्तरा लगा हुआ है। और वो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला एक दिन उसके साथ ये घटना होता है। वह रात को जब सोने के लिए तैयार होता है और बाइबल परमेश्वर का वचन जैसे बताता है, क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन क्या अपना जीवन प्रभु को दिए हैं? क्या आप अपना हृदय प्रभु के लिए खोले हैं? परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि रात को, आधी रात को दरवाजा के बाहर कोई आता है और वो बेल बजाता है और बेल बजाता है और बेल बजाने के दौरान आवाज़ अंदर जाता है, टिंग टोंग टिंग टोंग। और बजाने के दौरान क्या होता है, वो घर से वो मनुष्य बाहर आता है और दरवाज़ा खोलने के लिए गेट के पास जब आता है, वह दरवाज़ा को खोलता है और वहाँ कौन है? दुष्ट आत्मा।
अंधकार की ताकत उस जगह में काम करता है और क्या करता है, उसे मारता है, कूटता है, उसे अजमरा कर कर वह शैतान चला जाता है मौज करते हुए। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, वो रोते 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 प्रभु को कहता है कि प्रभु मैं तेरे को जानता हूँ, प्रभु मैं तेरे को मानता हूँ, प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, प्रभु मैं तेरी महिमा करने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन प्रभु कहता है क्या तू मेरे वचन पर चलता है, क्या तू मेरी आज्ञाओं को मानता है? वह मनुष्य निराश हो जाता है और कहता है प्रभु मैं तो आराधना करता हूँ, प्रभु मैं तो प्रार्थना करता हूँ। लेकिन यीशु मसीह कहता है क्या तूने अपना दिल मेरे लिए खोला? नहीं खोला। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है, वहाँ वो व्यक्ति कहता है प्रभु आज मैं अपना 3 कमरा के घर में से 1 कमरा आपको दे देता हूँ प्रभु। फिर उसके बाद क्या होता है, वह आराम से एकदम आनंदित हो जाता है वो व्यक्ति कि आज मेरे घर में कौन आ गया है? यीशु मसीह आ गया है। और उसके बाद क्या होता है, वह आनंद करता है, सुबह उठता है, चाय पीता है, एकदम मस्त प्रभु का महिमा करता है। क्यों करता है? कि मेरे घर में कौन आ गया है? आज यीशु मसीह आ गया है। और ऐसा आनंद करता है, आनंद करते हुए वो वापिस जाता है, काम में जाता है और काम से फिर आता है, खाना खाता है, वह आराम से फिर सो जाता है। फिर रात को टिंग टोंग फिर आवाज़ आता है और फिर वो व्यक्ति जो है, वो भाई जो है क्या करता है, दौड़ते हुए जाता है, दौड़कर फिर दरवाज़ा खोलता है, फिर शैतान एंट्री करता है, फिर उसको पकड़ता है, फिर मारता है, फिर चिल्लाता है वो आदमी, और फिर उसके बाद शैतान उसको मारकर फिर चला जाता है। और उसके बाद फिर वो व्यक्ति रोता है प्रभु आज तू मेरे घर में है तो भी ये शैतान मेरे को मार रहा है, प्रभु आज तू यहाँ मेरे घर में है, मैं तेरे को कमरा दे दिया प्रभु, तो भी ये शैतान मार रहा है। लेकिन यीशु मसीह कहता है तूने मेरे को कहाँ रहने के लिए बोला? केवल 1 कमरे में। कहाँ पर? 1 कमरे में। फिर उसके बाद क्या होता है, वो व्यक्ति बोलता है प्रभु मेरा 3 कमरा है, 3 कमरे में से 1 कमरा आपका है, 2 कमरा आपका अधिकार में है। फिर ऐसा होता है और रात को फिर ऐसी क्या होता है, वो सुबह उठता है, काम में जाता है, अपने यारों दोस्तों से मिलता है कि मेरे 2 घर में क्या आ गया है, प्रभु रहता है, प्रभु का अधिकार है। लेकिन क्या होता है, इसी दौरान फिर रात को शैतान आता है और फिर शैतान आता है रात को 12 बजे रात को टिंग टोंग फिर बेल बाजता है और बेल बजाने के दौरान वो दौड़ते हुए जाता है। फिर शैतान क्या करता है, वहाँ आकर खड़ा होता है और उसे क्या करता है, उस भाई को फिर मारता है, कूटता है, उसे फिर अजमरा कर चला जाता है। और फिर वो भाई रोता है आधी रात को, प्रभु मैंने तो तेरे को 2 घर का अधिकारी बना दिया, तेरे को मालिक बना दिया है 2 घर का, तो भी शैतान मेरे को मार रहा है। यीशु मसीह कहता है तूने मेरे 2 घर में अधिकार रहने के लिए बोला है, तू 2 घर में रहे प्रभु कहकर बोला है, मैं 2 घर में हूं। तो वो क्या समझता है, अच्छा प्रभु ऐसा कर, आज के बाद ये तीनों का तीनों कमरा तेरा है, इस घर का पूरा मालिक तू ही है, किचन का, बरांडा का, जितना हॉल है यहाँ पे पूरा जमीन का, पूरा जायदाद का अधिकारी प्रभु तू ही है, मेरे जीवन का अधिकारी प्रभु तू है कहकर ऐसा कर प्रभु यीशु मसीह को सौंपता है। फिर क्या होता है, रात को जब 12 बजने लगता है फिर अलार्म बजता है, टिंग टोंग, फिर वो भाई दौड़ते हुए जाता है, फिर दौड़ते हुए जाने लगता है। यीशु मसीह बोलता है रुक जा, तूने मेरे को पूरा घर का मालिक बनाया है, अब मैं जाऊंगा खोलने के लिए, तू चुपचाप बैठ जा। हालेलुया। फिर क्या होता है, जब यीशु मसीह दरवाजा को खोलता है, वह शैतान आता है जो रोज प्रतिदिन उसे मार कर जाता है, वो कहने लगा सॉरी मैं गलत घर में आ गया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, नहीं तू आज सही घर में आया है। हालेलुया। आज तू कहाँ आया है, सही घर में आया है। और क्या करता है यीशु मसीह, उससे क्या करता है, उसे ताड़ना देता है उस शैतान को। हालेलुया। शैतान को वहां से बाहर निकाल देता है। तो आज ऐसा होता है, आज प्रभु को तो मान रहे हैं लेकिन हम अपना जीवन प्रभु को नहीं दिए हैं, अपना पूरा आत्मा जिस्म ज्ञान प्राण हम प्रभु को नहीं दिए हैं। इसीलिए बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तुम मेरे होठों से आदर करते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। आज अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों में हम देखें परमेश्वर के वचन को, पहला कुरिन्थियों 3 वचन 16 हमें क्या सिखाता है, पढ़ेंगे। हाँ,
क्या तुम नहीं जानते हाँ, बाइबल कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो क्या तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है। क्योंकि उस भाई को हमने देखा कैसे वो प्रभु के आज्ञाओं को तो जानता था, लेकिन वो पूरा रीति से उसके आज्ञाओं को नहीं मानता था। हालेलुया। और क्या होता था उसके साथ, शैतान आकर उसको नाश करता था, बर्बाद करता था, मारता और कूटता था, चले जाता था, उसके आत्मिक जीवन को नुकसान करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने अपना पूरा जीवन का अधिकारी, अपना स्वामी, अपना मुक्तिदाता उसे ग्रहण करके वो यीशु मसीह को अपना अधिकारी, अपना उत्तराधिकारी बनाया। और वहाँ पे जब यीशु मसीह अपना जो है राज्य प्रकट करता है तो वहाँ से जो शैतान है छोड़कर भाग जाता है। आज बाइबल कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दिल परमेश्वर का मंदिर है। अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करे तो परमेश्वर उसे नाश करता है। तो आज आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं जानते हैं? अगर जानते हैं तो क्या आपके जीवन में बुराई पाया जाता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि आज यीशु मसीह को आप जानते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं या नहीं करते हैं, अपने आप को आज जांचने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर को क्या करते हो, नाश करते हो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हम रिपीट करें परमेश्वर के वचन को, ध्यान से सुने क्या कहता है वचन। हाँ, परमेश्वर का वचन हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 3:16 हमें क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते, बाइबल कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा हाँ, तो परमेश्वर उसे भी नष्ट करेगा। हालेलुया। बाइबल कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे क्या करेगा, नष्ट करेगा। तो आपके जीवन में क्या है, आप कैसे परमेश्वर के मंदिर को नाश करते हैं? क्योंकि आपका दिल परमेश्वर का मंदिर है। तो आप क्या कर रहे हैं? बाइबल कहता है अगर परमेश्वर के मंदिर को आप नाश करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से वचन हम देखते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि यहाँ पहला कुरिन्थियों में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों में यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, पहला कुरिन्थियों 6 के अगर हम 9 को पढ़ते हैं तो बाइबल कहता है तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। बाइबल कहता है धोखा ना खाओ, न वेश्यागर्मी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगमी, न लुच्चे, न पुरुषगर्मी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले। बाइबल कहता है अगर आप इन कामों को करते हैं तो परमेश्वर के मंदिर को आप नाश करते हैं। हालेलुया। अगर आप इन सब चीज़ों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको त्यागने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह आपके हृदय में आना चाहता है। इसीलिए कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह एक बार नहीं कह रहा है, मैं खटखटा रहा हूँ। वो आपके हृदय में आना चाहता है, आपके दिल में वास करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर किसी प्रकार का दिखावटी मंदिर में या किसी प्रकार के गिरजाघर में या किसी प्रकार के बिल्डिंग में नहीं रहना चाहता, वो आपके दिल में रहना चाहता है। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह को अपने जीवन में लेने के लिए? अगर तैयार हैं तो परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों में हम देखें परमेश्वर के वचन को, बाइबल हमें क्या सिखाता है। दूसरा कुरिन्थियों में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को। यहाँ निकालते हैं हम परमेश्वर के वचन को। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक बाइबल हमें सिखाता है, क्योंकि यहाँ हमें सिखा रहा है परमेश्वर का वचन। हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 6:16 से हम पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर हमने परमेश्वर को कैसे
पशु और पक्षियों में हमने परिवर्तन कर दिया है। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर करके तो बोलते हैं, लेकिन हमने एक जानवर को, एक कीड़ा को, सांप और बिच्छुओं को हमने ईश्वर और प्रभु बना रखा है। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि आज इस पृथ्वी पर लोग इतने गुमराह हो चुके हैं, इतने अंधकार में डूब चुके हैं, इतने पाप में डूब चुके हैं कि शैतान उनके जीवन में कैसे कैसे काम कर रहे हैं। बाइबल कहता है यहाँ अगर हम किसी प्रकार से एक फोटो लेते हैं, एक तस्वीर लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं ये यीशु का मूर्ति है, तो बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मूर्तियों के साथ उसका कोई संबंध नहीं। क्योंकि हमारा पिता जीवित है तो हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने की ज़रूरत है, मुर्दा की नहीं। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? देखें, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 6 वचन 16 से हम पढ़ेंगे, क्या कहता है। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। बाइबल कहता है क्योंकि, यहाँ कहता है क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर का दास यहाँ सिखा रहा है क्योंकि आप जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। वो किसी प्रकार की मूर्तियों में वास नहीं करता है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को अगर यिर्मयाह 10 में उसके कुछ अध्यायों को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि इस मूर्तियों को, इस पृथ्वी पर जो मूर्ति है जिसे आज लोग ईश्वर प्रभु करके करते हैं, बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि एक कारीगिर उसे क्या करता है, बौंसले से सजाता है, छेनी से सजाता है, हथौड़ी से उसको बनाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, और उसे कीले ठोक ठोक कर दृढ़ करता है ताकि वो हिल डुल न सके। आज परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है, परमेश्वर का वचन यहाँ सिखाता है, क्योंकि यहाँ कहता है क्योंकि जीवित परमेश्वर के मंदिर तुम हो। हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा, बाइबल कहता है कि जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा। बाइबल कहता है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनमें चला फिरा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में वास करना चाहता है और आपके जीवन में वो रहना चाहता है और चलना फिरना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को अपने हृदय में जगह देने के लिए? अगर तैयार है तो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हाँ, और मैं उनका परमेश्वर हूँ। बाइबल कहता है कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है और वो मेरे लोग होंगे। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा आपसे एक वाचा है, एक वादा है। इससे आपको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे? हाँ, इसलिए प्रभु कहता है, बाइबल कहता है, इसलिए प्रभु परमेश्वर कहता है, उनके बीच में से निकलो। बाइबल कहता है उनके बीच में से निकलो जो अनेक प्रकार के पाप और बुराई में फंसे हैं, अनेक प्रकार के मूर्ति बूझ में फंसे हैं। आज एक पत्थर रख लेते हैं या किसी प्रकार से एक मूर्ति रख लेते हैं और उसे प्रभु ईश्वर करके मानते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है उनके बीच में से निकल आओ। हाँ, और अलग रहो। बाइबल कहता है उनसे निकल कर अलग रहो। हाँ, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। बाइबल कहता है किसी प्रकार का अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। जो परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है उनसे हमें अलग रहना है। हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। बाइबल कहता है कि मैं तुम्हें फिर क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। आपको अनेक प्रकार के पाप और बुराइयों से, अनेक प्रकार के व्यभिचार से जो इस संसार के ईश्वर दिखाता है, उन सब बुराइयों से अलग रहना है। आपको उन सब चीज़ों को आपको नहीं छूना है। हाँ, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। हाँ, बाइबल कहता है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। हाँ, और तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। बाइबल कहता है कि तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। आज परमेश्वर आपसे एक वाचा बांधता है, आपसे एक प्रतिज्ञा करता है। बाइबल कहता है, सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हृदय को खोलो, मैं उसमें वास करना चाहता हूँ, आपके दिल में वास करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है, परमेश्वर से नाश करता है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो?
मूर्तियों के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में वास करना चाहता है। आप अपने जीवन को खोलें। पवित्र आत्मा वचन बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज अपने हृदय को खोलने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में वास करना चाहता है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आपसे किसी प्रकार का घर या किसी प्रकार का भवन नहीं चाहता है। वो आपका जीवन चाहता है, आपका हृदय को चाहता है, आपके दिल को चाहता है। क्योंकि आज अपने दिलों को खोलें। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ बाइबल हमें सिखाता है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। और बाइबल कहता है यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, ये वचन अटल है। क्योंकि बाइबल कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी भी न टलेंगी। सचमुच आप अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को खोलें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है। अगर आप अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, अपने हृदय को खोलना चाहते हैं, हाँ, प्रभु को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, कि आप तैयार हैं? हाँ, अगर तैयार हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद समर्थी पिताजी, पवित्र यहोवा राजा जमीन आसमान के मालिक पिता, दया करना प्रभु उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने हृदय को खोलते हैं पिताजी, जो तुझे बुलाते हैं पिता। पवित्र आत्मा सचमुच खुदावन तू हर एक भाई से, बहन से, हाँ पिता, बच्चे से, बुजुर्ग से प्रेम करता है पिता यीशु नासरी। और तू अपने वचन में बताता है प्रभु जी कि सचमुच मेरे महान पिता तूने कहा कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आना चाहता हूँ। सचमुच पिता, जितने बहन भाई बच्चे बुजुर्ग आपके लिए हृदय खोले हैं पिताजी, अपने दिल को खोले हैं पिता, उनके हृदय में आकर वास करें पिता, और उनसे अपने वचन के अनुसार बातचीत करें खुदावन, और अपनी महिमा अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। हर एक व्यक्ति को पिताजी हर एक प्रकार के, अनेक प्रकार के पापों और बुराइयों से बचाइए खुदावन। सचमुच मेरे खुदा अपने लहू में छुपा लीजिए, अपने हृदय में प्रभु जी उन भाइयों को, बहनों को प्रभु जी, हाँ पिताजी, बसा लीजिए खुदावन। अभिषेक करे खुदा, अपने सीने से लगा कर पिता यीशु नासरी उन्हें आशीष प्रदान करे खुदावन, और स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करे। धन्यवाद खुदावन, तारीफ करते हैं पिताजी। हाँ पिता, ये वचन पिताजी एक एक भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जितने लोग सुनते हैं पिता, उनके जीवन बदले और महिमा तेरे नाम को मिले। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना को प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।